हेलो स्टूडेंट, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में फॉर्म फिलअप की संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपके एसएससी एमटीएस हवलदार के फॉर्म 26 जून 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट 24 जुलाई 2025 रखी गई है और इसकी पेमेंट की डेट 25 जुलाई 2025 रखी गई है। आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। मैं आपको एसएससी से संबंधित और फॉर्म फिलअप से संबंधित संपूर्ण सबसे पहले आपको सरकारी.com पर जाना है। उसके बाद आपको एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको उसमें सब चीज़ डिटेल दी गई हैं। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन क्लिक पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। फिर उसके आपके सामने एसएससी एमटीएस की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। एसएससी एमटीएस की वेबसाइट खुलने के बाद आपको सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने के लिए, यदि आप पहली बार एसएससी में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ओटीआर करना होगा। मतलब कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब नया नियम लागू हो चुका है। आपको ओटीआर के साथ साथ आधार वेरिफिकेशन भी करना होता है। आप सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना होगा। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं एसएससी में तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। तो आपको रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करना है। यदि आप दूसरी बार फॉर्म भर रहे हैं, यदि आपने एसएससी में पहले किसी भी वैकेंसी में फॉर्म भर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर इस पर डालना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको अपना पासवर्ड इस पर क्लिक करना होगा। पासवर्ड क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा फिलअप करना होगा। कैप्चा फिलअप करने के पश्चात आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको एसएससी एमटीएस की वेबसाइट में लॉगिन हो जाओगे। जिस प्रकार से आपको थोड़ा सा वेट करना है। लॉगिन होने के पश्चात आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल देनी होगी। उसके पश्चात आपको एडिशनल डिटेल कैंडिडेट की देनी होगी जो जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद आपको एजुकेशन डिटेल देनी होगी। उसके बाद आपका फाइनल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, यदि आपका आधार कार्ड है तो आपको डू यू हैव ए आधार कार्ड पर आपको यस क्लिक करना होगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। नो पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे की ओर आपको अपना नेम प्रूफ के लिए अपनी वोटर आईडी कार्ड, या यदि वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है तो आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट आईडी कार्ड, गवर्नमेंट सर्विस कार्ड या पेंशन डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशू या आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा। और आधार प्रूफ के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक स्टेटमेंट आपको इस पर अपलोड करना होगा। और उसके पश्चात आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा।
फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा। जेंडर सेलेक्ट करने के पश्चात आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपने डिटेल शो कर जाएंगी। यदि आपके पास आधार कार्ड है, इंडिया में सभी के पास आधार कार्ड रहता है, इसी कारण से आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के पश्चात आपको दोबारा से उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपको इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको, यदि आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप इसे पढ़कर आप इस पर क्लिक करें और इसके बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। इसके पश्चात आपको अपने रजिस्ट्रेशन आधार नंबर जिस नंबर पर लिंक है उस पर आपको OTP सेंड की जाएगी। OTP सेंड करने के बाद आपको OTP को इस पर फिलिप अप करना है। फिलिप अप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जिस प्रकार से मैंने अपना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, इस कारण से मेरी सभी डिटेल शो कर रही हैं, आपको दिखाई दे रहा है। अब इस कारण से मैं सीधा अपना फॉर्म भरता हूँ। आपको सबसे पहले अपना फॉर्म भरने के लिए आपको लाइव एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है। लाइव एग्जामिनेशन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। आपको SSC MTS हवलदार के लिए फॉर्म भरना है तो आपको आपके सामने मल्टीटास्किंग स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार की साइट नज़र आ रही होगी। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है तो आपको इस विज्ञप्ति को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और उसके बाद आपको फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। फिल फॉर्म पर क्लिक करने के पश्चात आपको अपनी फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आपको सबसे पहले कैंडिडेट की जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी संपूर्ण जानकारी देनी होगी। इसके लिए आपको OTR आपका पहला हुआ है तो आप ये पहले से उसको स्क्रॉल कर लेगा, तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। क्योंकि मैंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है, इस कारण से ये सब चीज़ इसमें शो कर रही है। तो आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी एजुकेशन डिटेल शो करनी होगी। इसमें आपको हाईएस्ट एजुकेशन आपने क्या कर रखी है इसको शो करना होगा। जिस प्रकार से आप अपने अनुसार इसको भर सकते हैं। यदि आपने मेट्रिकुलेशन 10वीं पास कर रखी है तो आप मेट्रिकुलेशन को चूज करें, और यदि हाई स्कूल आपने 12th पास कर रखी है तो आप हाईएस्ट 10+2 पर क्लिक करें। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप डिप्लोमा पर क्लिक करें। यदि एजुकेशन कर रखी है तो एजुकेशन पर क्लिक करें, और यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या PhD कर रखी है तो आप अपने अनुसार इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर आपको अपना ये आधे से डिटेल ये OTR से अपने आप सबमिट कर लेता है। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और अपना परसेंटेज इस पर शो करनी है। कोविड-19 में ग्रेड बनी है तो आपको ग्रेड को इस पर शो कराना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी अगली स्टेज खुलकर आ जाएगी। फिर आपको इस पर अपना, यदि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट में आपको, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इस पर यस पर क्लिक करें। यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं हैं तो आप नो पर क्लिक करें। और उसके बाद आपको, यदि आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस पर क्लिक करें। यदि आपको एज में छूट नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक करें। जिस प्रकार से मुझे एज में छूट नहीं चाहिए तो मैं नो पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको, यदि आपके नो पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका अगला स्टेज खुलकर आ जाएगा। फिर आपको अपना प्रेफरेंस देना है।
जहाँ से आप अपना सेंटर चूज करना चाहते हैं आपको उस पर प्रेफरेंस देना है। मैं सबसे आपको अपने अनुसार जहाँ पर अपने नज़दीकी एरिया में आप अपना सेंटर चॉइस करना चाहते हैं आप अपने अनुसार इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पर खुलकर आ रहा है आगरा, बरेली हो गया, गया हो गया, गोरखपुर हो गया, झांसी हो गया, कानपुर हो गया, जैसे मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, और आप अपने अनुसार इस पर भर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने अपनी प्रेफरेंस को भर दिया है, मैंने फर्स्ट में जैसे जयपुर को चूज़ किया है, दूसरे पर सेकंड में आगरा को, और थर्ड में कानपुर को। आप अपने एरिया के अनुसार अपनी डिटेल को भर सकते हैं। उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम किस मीडियम में देना चाहते हैं आपको मीडियम को सेलेक्ट कर लेना है। मीडियम जिस प्रकार से हम हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं हिंदी को चूज करें। यदि आप इंग्लिश में एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए आप इंग्लिश में चूज करें। और उसके बाद आपको फिर इसे वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई कर नीचे भी आपको उसी मीडियम को चूज करना है। फिर आपको यदि आप डिसेबिलिटी हैं तो आपको यस पर क्लिक करना होगा, क्योंकि यह OTR से अपनी सभी चीज़ को सबमिट कर लेता है। तो जैसे मैंने उस पर OTR में नहीं भरा तो इस कारण से इसमें नहीं भरना होगा। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। फिर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको अपनी वैकेंसियों को भरना है जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। जिस प्रकार से आप अपनी जॉब को जहाँ पर करना चाहते हैं, जिस प्रकार से मैं अपनी इसको भरता हूँ। जैसे आप हवलदार के लिए आपको सेंट्रल कोड को डालना है। जैसे हवलदार के लिए आपको नीचे बॉक्स नज़र आ रहे होंगे, आपको बॉक्स में भरना है। इसमें सबसे पहले इसको चूज करता हूँ तो आपको पहले नंबर पर 70 को डालना होगा, 70 को डालना होगा। उसके बाद 71 को आप अपने अनुसार भर सकते हैं। जिस प्रकार से मैं अपना प्रेफरेंस डालता हूँ आप भी इस प्रकार से अपना प्रेफरेंस डाल सकते हैं। आप अपने अनुसार अपनी पोस्ट जिस आप पोस्ट में जाना चाहते हैं, MTS में जाना चाहते हैं या हवलदार में जाना चाहते हैं या दोनों में काम करने के लिए इच्छुक हैं तो अपने अनुसार पोस्टों को इसमें फिल करें। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। उसके पश्चात आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले माई SSC एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और आधार ऑथेंटिकेशन RD को भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। मैं आपको पूरा SSC MTS हवलदार का फॉर्म को भरकर दिखाऊंगा। आपको प्ले स्टोर से माई SSC को डाउनलोड कर लेना है और आधार RD को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। आप अपने अनुसार वैकेंसी की प्रेफरेंस दे सकते हैं। मेरे अनुसार आप जिस प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। आपको माई SSC वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, उस पर क्लिक करना है। माई SSC वाले ऐप पर उस पर क्लिक करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, उस पर अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपको माई एप्लीकेशन पर जाना है तो आपको स्टेटस और कंटिन्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर दाबी जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है क्योंकि आपने फॉर्म में सारी डिटेल को मेंशन कर रखा है। आपको सेव एंड नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। आपको इसमें लाइव फ़ोटो को अपलोड कर लेना है। इस पर कैप्च करने के बाद
आपको गाइडलाइन को पढ़ लेना है और आपको इस पर सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। आपको 10 KB से 20 KB और JPG फॉर्म में आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है और इसकी साइज़ 6 सेमी से 2 सेमी के बीच होनी चाहिए या 6 सेमी से 2 सेमी की होनी चाहिए और 300 DPI के बीच होनी चाहिए। आपको सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपका फ़ोटो अपलोड सक्सेस हो जाएगा। उसके बाद आपके लाइव फ़ोटो और सिग्नेचर अब सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको ओके पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और आपका कैप्चा को फिलअप कर देना है। कैप्चा को क्लिक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। और उसके बाद आपको अपना पेमेंट कर देना है। यदि आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपना पेमेंट इसमें शो कर जाएगा। आप अपना पेमेंट, जैसे मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो मेरा पेमेंट 100 रुपये का करना होगा। आप अपने UPI से बैंक खाते से किसी से भी पेमेंट को कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।